क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की पूरी न्यूज़ है लाता। आज की वीडियो में बात करेंगे हम, डिटेल में वीडियो होने वाला है और ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा। आज की में बात करेंगे वीडियो में बिटकॉइन एनालिसिस की, क्रिप्टो मार्केट अपडेट की, और इसके अलावा बात करेंगे दो ऐसे कॉइन्स, दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, जो आपको सीधे रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे कॉइन्स जो कि बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही ये मानिए कि ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। लेकिन एक छोटा सा फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ और सिर्फ आपका निर्णय होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनरेगुलेटेड वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका लॉस भी। तो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जो आपको आता है, मैं मानता हूँ कि आपको आता ही होगा, दोनों करने के बाद में किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी ब्लॉकचेन का यूज़ डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एनएफटी कलेक्शन निकाला है और उन्होंने एक ब्लॉकचेन पकड़ी है, उसके ऊपर सारे एनएफटी कलेक्शन अपने निकाले हैं। इसके अलावा आप स्टारबक्स को तो जानते ही होंगे। स्टारबक्स वही रानी जो चाय कॉफ़ी पीती है क्राउन लगा के, स्टारबक्स। तो वो भी एक एनएफटी रिलेटेड एक प्रोग्राम लाना चाहती है, जो वो भी एक ब्लॉकचेन यूज़ कर रही है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाम इस ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कितना बूम कर सकता है। आप दोस्तों देख सकते हैं इस चीज़ को, आप यहीं से आप पोटेंशियल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको तो जानते ही होंगे, मेटा कंपनी के हैं ये। तो ये भी इनका भी एनएफटी का कुछ चल रहा है कि एनएफटी मिंट कर सकते हैं आप। तो वो एनएफटी मिंट कहाँ होगी, ये भी उसी नेटवर्क के ऊपर मिंट होगी। आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप सेटिंग में जाके चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको, अगर आपके पास अपडेट आ चुका है, यानी कि अपडेटेड ऐप है, तो उसमें आप अपना वॉलेट कलेक्ट कर सकते हैं। एनएफटीज़ को जो आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं एज ए एनएफटी, उसको रख सकते हैं। तो वो किस चैन पर रहेगी, वो उसी प्रोजेक्ट की चैन पर रहेगी। इसके अलावा आप रेडिट को जानते हो, जहाँ पर बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरीज, क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो भी अपना एक एनएफटी का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाह रहे हैं, एनएफटी प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं। तो वो भी उसी चेन के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। और इसके अलावा ये इथेरियम की स्केलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैंने इथेरियम की स्केलेबिलिटी के ऊपर बताया है। सेकेंड लेयर प्रोजेक्ट है ये, लेयर सेकेंड वाला प्रोजेक्ट है, इंडियन प्रोजेक्ट है। जी हाँ, जान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पॉलीगॉन मैटिक की, जिसकी एंट्री मैंने लगभग 0.55 या 60 के लगभग बनाई है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉइन है, ये आपको ये मानिए कि 10 से 20 गुना और 50 गुना तक का भी रिटर्न दे सकता है दोस्तों। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, यानी कि मैंने देखिए अब 0.55 या फिर 60 के लगभग इसमें एक एंट्री बनाई है, और अब ये और नीचे आता है मैटिक। तो आप इसमें एंट्री ज़रूर बनाइए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसके टारगेट, जो कि बुल रन में 2024-25 में अगर कोविड ज़्यादा नहीं रहता है तो फिर $5 या $8 तक भी जा सकता है दोस्तों ये कॉइन, ये मानिए। तो जल्दी से जाके एक्यूमुलेट कीजिए, बनिए, अपने पोर्टफोलियो को बनाइए और ख़ुद भी बनिए। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। इनका पेमेंट सिस्टम भी है खुद का, इनका एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। ये डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ईवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इनका कई वॉलेट्स भी हैं, मतलब वॉलेट्स के ऊपर भी इंटीग्रेशन है इनकी। इसके अलावा क्रॉस चेन जो वॉलेट होते हैं, मल्टी चेन वॉलेट्स होते हैं, उनके साथ में इंटीग्रेशन है। इंश्योरेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एक्सचेंज भी है इनका खुद का, और दुनिया की ये मानिए कि बहुत ही फास्टेस्ट चेन बताई जाती है। बहुत ही कम फीस, गैस फीस लगती है। 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर पाते हैं इसी में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ बिटकट की। बिटकट ही बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ये भी अब इनिशियली मतलब कि बहुत ही
इनिशियली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है और अपने ऑल टाइम लो के लगभग, या मानिए कि बहुत ही नीचे अपने प्रीवियस लो के लगभग बैठा है। ज़रूर अकोमुलेट कीजिए, बिल्कुल भी इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मत छोड़िएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आराम से आपको 20 से 30 और 30 से 50 गुना का प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा छोटी सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। किसी भी यूट्यूबर ने कहा है या मैंने कहा है कि भैया आपने तो कहा था या दोस्त आपने कहा था कि ये कॉइन तो बहुत ऊपर जाएगा, और मैंने एक्यूमुलेट भी कर लिया, बाय भी कर लिया, लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों बियर रन है दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ में चलना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप 2 कॉइन में है ना सीधा पूरा अपना पोर्टफोलियो, सपोज मानिए लेट से 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए दोनों में घुसा दो, ऐसा नहीं करना। आपको 10% ही हर कॉइन में घुसाना है, ताकि उससे होगा क्या, आपका लॉस भी अगर होता है तो कम होगा प्रोपोर्शन में, और अगर आपको और भी कॉइन्स मिलते हैं, 7 से 8 कॉइन मिलते हैं, तो ये मानिए कि 3 कॉइन नहीं चल रही है, मानिए कि 5 कॉइन नहीं चल रहे हैं 8 में से, तो बाकी के 3 तो चलेंगे। वो 3 ही आपको इतना अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपने क्या किया कि एक ही में ही घुसाया और वही शायद कोई भी कारण से नीचे चला गया, तो आपका ओवरऑल लॉस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा मेरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टिप्स। इसके अलावा आपको और भी टिप्स चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको क्रिप्टो डिस्कशन करना है, कौन की लिस्ट चाहिए, चार्ट एनालिसिस चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं बिटकॉइन की वीकली अपडेट के ऊपर, तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, अब जब से कि आप देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन वीकली में 0.65% बढ़ा हुआ है, इथेरियम भी 2%, 2.89% है, यूएसडी लगभग थोड़ी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पंप है और थोड़ा सा डाउन है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से साइडवेज है यहाँ पर। तो देखिए गाइज, हम आ चुके हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा चार्ट मैंने मतलब मानिए कि थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट वापस से डिलीट नहीं करता हूं, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोजिंग हुई है वीक की, हमारी जो 16,700 की सपोर्ट थी उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। हालांकि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पिनिंग बॉटम बना है, या मानिए कि थोड़ा सा अगर इस फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये एक बियरिश पैनल बन रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, डेफिनेटली अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक रेजिस्टेंस देखने की मिलेगी 17,200 के लगभग, और 17,200 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर ये हमें 18,500 और 18,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रही है। और एक मैंने एक रेड बॉक्स भी बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रेड बॉक्स भी बनाया हुआ है मैंने। तो ये जा सकता है 17,200 को ब्रेक करने के बाद में 18,500 और 18,800 तक। इमेज की बात करेंगे, 21 इमेज की जो रेजिस्टेंस है वो आ रही 17,200 के लगभग आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,500 के लगभग आ रही है यहाँ पर। तो फिलहाल अगर देखेंगे यहाँ पर, ये अच्छी बात है कि इसने ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि चलो नीचे नहीं जा रहा है वीकली में। लेकिन फिर भी हमारे पास में यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। कह सकते हैं कि ये जो हफ्ता है ये भी पूरी तरह से साइडवेज ही होने वाला है, जैसे कि पिछला हफ्ता रहा है हमारे लिए। ज़्यादा कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट देखिए टारगेट के हिसाब से बोला जाए तो हो सकता है 17,200 को तोड़ते हुए 18,500 और 800 तक जाए। लेकिन जैसे कि हफ्ता दिख रहा है मुझे कि साइडवेज, तो ये लगता है मुझे 17,000 से ही वापसी कर सकता है। बात करें इसकी मोमेंटम की, तो पूरा मोमेंट रहेगा इसका वीक में लगभग 2,000 के लगभग, लेकिन अभी चल रहा है 16,800, तो ये मान सकते हैं कि 17,000 और 18,000 तक का मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन देखते हैं कि 17,000 का टारगेट तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली ये 18,000 ईजीली जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं यहाँ पर मुझे। तो अब चलते हैं बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम बनाते हुए एक डॉजी फॉर्म की है, और उसके बाद में इसने क्लोजिंग दी है हमारी सपोर्ट 41.93 के लगभग। अभी जो डोमिनेंस चल रही है 42.08 के लगभग चल रही है। अगर ये इसको बरकरार रखती है तो फिर हमें एक अगला रजिस्टर यानी कि यहाँ पर जो मिल रहा है देखने के लिए मिलेगा, जो कि है 42.77 के लगभग। इसको भी ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर आगे जाएगी, और ऑल्ट कॉइन हो सकता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्लीड करे। यहाँ पर डबल बॉटम का एक नेक लाइन आ रही है। अगर ये यहाँ पर इसके ये मानिए कि वीकली में इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो डेफिनेटली फिर हमें ऑल्ट कॉइन में एक ब्लीडिंग दिखाई देगी, और क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस में राइज दिखाई देगा, जो कि जा सकता है 42.87 के लगभग। चलिए अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर।
ये देखिए गाइज, सारी की सारी रेजिस्टेंस, और ये मानिए कि एक डेथ क्रॉस भी पहले हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 21 EMA और फिर 200 EMA का डेथ क्रॉस भी हो चुका है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में भयंकर तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की जो कैप है वो गिरी थी। अभी साइडवेज कंडीशन में है, क्लोजिंग भी हमारा जो 816 की रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही हुआ है। तो मुझे लगता है, और बियरिश भी रहने वाला है वीक में, कि आप देख सकते हैं सारी रेजिस्टेंस ऊपर ही हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहे, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये वाला जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेयर चुका है यहाँ पर, ये अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर हमें बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे कोई ख़ास सपोर्ट बीच में कहीं दिखाई देती नहीं है। एक सपोर्ट हमें छोटी सी सपोर्ट दिखती है, ये वाली 377 वाली। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल यहाँ पर बियरिश दिख रहा है, और ये सपोर्ट ब्रेक ना करे, बस यही दुआ कीजिए आप, जो एक छोटी सी सपोर्ट है। चलिए अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं अगेन ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ये भी एक तरह का क्या ही बोलें, अब कहा जा सकता है कि एक बुलिश फ्लैग टाइप में है, लेकिन और ये एक हमारा फॉलिंग वेज भी है, फॉलिंग वेज में चल रहा है प्राइस। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल लॉन्ग टर्म में तो ये मुझे लगता है कि आराम से सारे रेजिस्टेंस तोड़ता हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये शायद 387 जो $1 बिलियन का जो एक सपोर्ट है, तो वहाँ पर शायद आए, और उसके बाद में फिर एक हमें रैली देखने के लिए मिले, या हो सकता है कि ये यहीं से ही बाउंस बैक कर जाए। लेकिन जैसे कि BTC की डोमिनेंस हमें दिख रही है राइज होती हुई, तो लगता नहीं है कि ऊपर जाएगी। हमें लगता है कि नीचे सपोर्ट लेगी 387 $1 बिलियन के लगभग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, 470 $1 बिलियन के लगभग, और नीचे ही हमारा यहाँ पर ही पूरी तरह से साइडवेज एक मार्केट लग रहा है ऑल्ट कॉइन का। तो हो सकता है कि ज़रा नहीं गिरे, ये भी हो सकता है, लेकिन साइडवेज ज़रूर रहने वाले हैं सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स। अगर ये ब्रेक करता, लॉन्ग टर्म में बताता हूँ मैं आपको कि 470 और ये मानिए $535 बिलियन के लगभग ये जा सकता है रिट्रेसमेंट में। एलाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं डिक्सी के ऊपर, डिक्सी के ऊपर DXY के ऊपर, वहाँ पर क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग टाइप में फॉर्म हो रहा है, और सपोर्ट ले ली है वीकली पे 55 EMA के ऊपर डिक्सी ने, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये राइज होगा। आपको बता ही देता हूँ कि डिक्सी क्या है। डिक्सी DXY है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है कि डॉलर में कितनी स्ट्रेंथ है। जब इस डॉलर की स्ट्रेंथ राइज़ की है, बढ़ी है, तब जितने भी मार्केट हैं, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स हैं, करेंसी पेयर है, सारे के सारे धराशायी हुए हैं। तो यहाँ पर वीकली में इसने सपोर्ट ले ली है, जो कि अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है मुझे। और बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है डिक्सी के अकॉर्डिंग मुझे, और इसको ये शायद मुझे लगता है इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 106 के लगभग, और 106 अगर इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली फिर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 110 तक ये जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी बिटकॉइन के लिए। डिक्सी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। बिटकॉइन ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर करे, 17,200 तक जाए, और फिर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले। ऐसा कुछ रहने वाला है पूरा ही क्रिप्टो मार्केट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।